देवता Thank you. Biggest project is yours, 81 crore. Yeah, microsolar grid. Yes. These are Commerce Industry Minister. Yes, sir. Make sure that we look at the conversion of all. सहयोग करें और सब एक साथ खड़े हो जाएं इस पर चर्चा करें। शुभं करोति कल्याणी आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, ऐसे पवित्र अग्नि की ज्योति को हम नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। Of Tripura, Professor Dr. Mani. We are very deeply honored by the august presence of the Joint Secretary, Ministry of Donor, Shri And Sindhya ji. Of Tripura, Professor Dr. Mani and Sindhya ji. उपस्थित अगरतला और त्रिपुरा के सभी सम्मान्य नागरिकगण केवल नहीं लेकिन मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं और मेरे सभी मीडिया के भाइयों और बहनों, आज त्रिपुरा के लिए और संपूर्ण देश और संपूर्ण विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। बसंत पंचमी का दिवस है। तो पहले तो आप सभी को मेरे दिल के गहराइयों से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। एक बसंत पंचमी जो एक नए मौसम की अगवानी करती है, नई शुरुआत की अगवानी करती है, और ये एक संगम है कि उसी बसंत पंचमी के दिवस पर त्रिपुरा में मेरा आगमन है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम दोनों मिलकर त्रिपुरा के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन, लोकार्पण और नई योजनाओं का भूमि पूजन भी इस बसंत पंचमी के दिवस पर कर रहे हैं। त्रिपुरा का इतिहास बहुत ही लंबा है, अद्भुत है। और उस इतिहास की इस धरती पर आज उपस्थित होकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। माता त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद सदैव इस भूमि को मिली है। जिस भूमि में श्रद्धा और भावना के आधार पर अनेक पीढ़ियों ने नेतृत्व किया है, जिस भूमि में श्रद्धा के आधार पर आने वाले पीढ़ी अनुशासन से एक नया भविष्य का निर्माण करते हैं, और जिस भूमि में मजबूती
खामोशी से अपने परंपरा के आधार पर जन्म लेती है। एक ऐसी भूमि जहां इतिहास केवल किताबों तक सीमित नहीं, त्रिपुरा की भूमि का एक जीवंत इतिहास है। अपने महलों में, अपने धार्मिक स्थलों में, अपने जंगलों में, अपने पत्थरों में, अपने तालाबों में, और आज उस जीवंत इतिहास को मैं प्रणाम करता हूं जो माणक्य वंश से शुरुआत होकर आज भी एक समन्वय बनाती है। शक्ति और सद्भावना दोनों के बीच में एक संगम बनाकर आगे चलती है। हमारे मुख्यमंत्री मानिक साहा साहब ने प्रदेश का जिस तीव्रता के साथ, समर्पण भाव के साथ, सादगी के साथ निरंतर नेतृत्व किया है, मैं उनको केवल बधाई नहीं लेकिन उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ कार्य करने का एक अवसर प्रदान हुआ डोनर मंत्री के रूप में। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। करीब करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश 8 राज्यों में हुआ है। पिछले वर्ष में अकेले 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हमारे 52 मंत्रालयों से उत्तर पूर्वी राज्यों में हुआ है। और ये निवेश एक परिवर्तन ला। और त्रिपुरा की हम अगर बात करें तो जिस राज्य में उदाहरण के तौर पर विकास की दरें सीमित होती थी, 3%, 4% जीडीपी ग्रोथ रेट, आज मुख्यमंत्री मानिक साहा साहब मंच पर बैठे हुए हैं। पिछले 1 वर्ष में नहीं, 2 वर्ष में नहीं, 3 वर्ष में नहीं, 5 वर्ष में नहीं, 8 वर्ष में नहीं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में, दशक में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मानिक साहा साहब के नेतृत्व में त्रिपुरा में 10.5 से 11% जीडीपी ग्रोथ रेट हर वर्ष रही। तालियां थोड़ी कम बजी, मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको इसका क्या मतलब। आज भारत का 10 वर्षीय जीडीपी ग्रोथ रेट कंपाउंडेड 6.5%। इसका क्या मतलब कि त्रिपुरा भारत के ग्रोथ रेट में से 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी में से 150% ज्यादा वृद्धि से आगे बढ़ रहा है। रतनलाल जी ने बहुत कोशिश की पर अभी भी तालियां थोड़ी कम बज रही, मैं आगे बताता हूं। 10.5% ग्रोथ रेट की वृद्धि का मतलब क्या है? आज संपूर्ण विश्व को अगर आप देखो तो संपूर्ण विश्व 2.5 से 3.25% 10 वर्षीय ग्रोथ रेट के आधार पर बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब कि हमारा त्रिपुरा संपूर्ण विश्व के सामने करीब करीब 4 गुना ज्यादा ग्रोथ रेट से 10 वर्षीय एवरेज पर त्रिपुरा ग्रो कर रहा है।
इससे परिवर्तन हर मानवी की जिंदगी में आ रही है। Every human's life is being touched by this developmental growth rate. Why? क्यों? आज जिस राज्य में पूर्व की सरकारों के समय में रेल की कनेक्शन नहीं होती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आज डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी, सबरूम तक रेल की कनेक्टिविटी त्रिपुरा में आ चुकी है। जहां रेल की कनेक्टिविटी, ब्रॉड गेज की कनेक्टिविटी आ चुकी है, वहीं रेल की लाइन की विद्युतीकरण के आधार पर हम लोगों की स्टेट के अंदर फ्रेट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है। और फ्रेट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी कि क्या मतलब कि जो बड़े बड़े आधारभूत संरचना के प्रोजेक्ट्स के लिए स्टील लाने की जरूरत है, स्टोन लाने की जरूरत है, सीमेंट लाने की जरूरत है, वो अगर आपको लाना है तो केवल रेल सिस्टम से हम ला सकते हैं। और हमारा त्रिपुरा का व्यक्ति आज भारत के कोने कोने तक हमारे रेल सिस्टम के आधार पर जा सकता है। 12 साल पहले त्रिपुरा के अंदर केवल 850 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे। क्या मतलब कि देश के 67 वर्षों में 850 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने हैं और 10 साल के अंदर आज 1550 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने हैं। जहां रेल की मैंने बात की, सड़कों की बात की, सिविल एविएशन मंत्रालय, विमानन मंत्रालय में जहां मैंने मानिक शाह साहब के साथ भागीदारी संभाली थी, पूर्व कार्यकाल के सिविल एविएशन मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। वहां त्रिपुरा के हमारे एयरपोर्ट, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट को की कैपेसिटी बढ़ाकर 30 लाख लोग के आवागमन की सुविधा के आधार पर एक विस्तारीकरण हमारा एयरपोर्ट का हो चुका है और फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी भी पिछले 8 साल में हमने डबल कर दी है त्रिपुरा की। और मैंने तो मानिक शाह साहब से बात की है कि त्रिपुरा को हमको नॉर्थ ईस्ट का गेटवे नहीं बनाना है, त्रिपुरा को हमें साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनाने का है। मेरे भाइयों, इंटरनेशनल फ्लाइट कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में 2 गेटवे हमारे बन सकते हैं, एक गुवाहाटी और दूसरा त्रिपुरा। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हमें यहां बढ़ानी। मैं बधाई देना चाहता हूं मानिक शाह साहब को। आज त्रिपुरा ऐसा राज्य था जो दूसरे राज्यों से हम लोगों को अपनी ऊर्जा, रतनलाल जी बैठे हुए हैं यहां, दूसरे राज्यों से हमें अपनी ऊर्जा खरीदनी पड़ती थी। 10 वर्षों में आज त्रिपुरा पावर सरप्लस स्टेट बन चुका है। 1000 मेगावाट्स की जनरेशन की कैपेसिटी बन गई है और वहीं एक औद्योगिकरण की विचारधारा। मानिक साहब के रूप में आपके पास एक भविष्य का निर्माण करने वाला नेतृत्व है। मैंने बड़ी नजदीकी के साथ इनके साथ कार्य किया है। बड़ी बार मैं सोचता था कि मैं चीजों को बड़ी बारीकी से देखता हूं, पर मुझसे तो 10 कदम नहीं 100 कदम आगे मानिक साहब निकल चुके हैं। जिस गहराई में जाते उनकी विचारधारा व्यापक,
और उसी सोच विचारधारा के साथ एक इंडस्ट्रियलाइजेशन त्रिपुरा का हो रहा है। पिछले वर्ष मार्च के महीने में उत्तर पूर्वी राज्यों का नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट मैंने दिल्ली में आयोजित किया था। मानिक शाह साहब को मैं रोड शो में ले गया था, अनेक जगह, चेन्नई में, बेंगलुरु में, मुंबई में, कलकत्ता में, और करीब करीब 55,000 करोड़ के निवेश के प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट में हम लोग ने एमओयू और एलओआई साइन किया है। और मानिक शाह साहब के साथ ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम दोनों मिलकर इसका हम लोग कन्वर्जन कराएंगे, जमीन पर कन्वर्जन कराएंगे, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, 12 साल पहले त्रिपुरा के अंदर केवल 850 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे। क्या मतलब कि देश के 67 वर्षों में 850 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने हैं, और 10 साल के अंदर आज 1550 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बन गए। जहां रेल की मैंने बात की, सड़कों की बात की, सिविल एविएशन मंत्रालय, विमानन मंत्रालय में, जहां मैंने मानिक शाह साहब के साथ भागीदारी संभाली थी, पूर्व कार्यकाल के सिविल एविएशन मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। वहां त्रिपुरा के हमारे एयरपोर्ट, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट को की कैपेसिटी बढ़ाकर 30 लाख लोग के आवागमन की सुविधा के आधार पर एक विस्तारीकरण हमारा एयरपोर्ट का हो चुका है, और फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी भी पिछले 8 साल में हमने डबल कर दी है त्रिपुरा के। और मैंने तो मानिक शाह साहब से बात की है कि त्रिपुरा को हमको नॉर्थ ईस्ट का गेटवे नहीं बनाना है, त्रिपुरा को हमें साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनाने का है। मेरे भाइयों, इंटरनेशनल फ्लाइट कनेक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट में 2 गेटवे हमारे बन सकते हैं, एक गुवाहाटी और दूसरा त्रिपुरा। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हमें यहां बढ़ानी। मैं बधाई देना चाहता हूं मानिक शाह साहब को। आज त्रिपुरा ऐसा राज्य था जो दूसरे राज्यों से हम लोगों को अपनी ऊर्जा, रतन लाल जी बैठे हुए हैं यहां, दूसरे राज्यों से हमें अपनी ऊर्जा खरीदनी पड़ती थी। 10 वर्षों में आज त्रिपुरा पावर सरप्लस स्टेट बन चुका है। 1000 मेगावाट्स की जनरेशन की कैपेसिटी बन गई है, और वहीं एक औद्योगिकरण की विचारधारा। मानिक साहब के रूप में आपके पास एक भविष्य का निर्माण करने वाला नेतृत्व है। मैंने बड़ी नजदीकी के साथ इनके साथ कार्य किया है। बड़ी बार मैं सोचता रहा कि मैं चीजों को बड़ी बारीकी से देखता हूं, पर मुझसे तो 10 कदम नहीं 100 कदम आगे मानिक साहब निकल चुके। जिस गहराई में जाते उनकी विचारधारा व्यापक, और उसी सोच विचारधारा के साथ एक इंडस्ट्रियलाइजेशन त्रिपुरा का हो रहा है। पिछले वर्ष मार्च के महीने में उत्तर पूर्वी राज्यों का नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट मैंने दिल्ली में आयोजित किया था। मानिक शाह साहब को मैं रोड शो में ले गया था, अनेक जगह, चेन्नई में, बेंगलुरु में, मुंबई में, कलकत्ता में, और करीब करीब 55,000 करोड़ के निवेश के प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट में हम लोग ने एमओयू और एलओआई साइन किया है।
और मानिक साहब के साथ ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम दोनों मिलकर इसका हम लोग कन्वर्जन कराएंगे, जमीन पर कन्वर्जन कराएंगे, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, तो आपके कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि ये पारिवारिक संबंध की नींव कहां से बनती है। सिंधिया परिवार की राजकुमारी मेरी बुआ पद्मा राजे का विवाह त्रिपुरा के महाराज किरण विक्रम किशोर देव वर्मन जी के साथ हुआ था और उस रिश्ते के साथ एक अनोखा रिश्ता सिंधिया परिवार का त्रिपुरा के जन जन के साथ निर्माण हुआ है। तो आज मैं केवल भारत सरकार के मंत्री के रूप में आपके समक्ष नहीं हूं, मैं आपके परिवार के सदस्य के रूप में आपके समक्ष हूं। और इस भावना के साथ प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, उनकी जो सोच है, विचारधारा है, त्रिपुरा के प्रति, हमारे अष्टलक्ष्मी के प्रति, असम से लेकर त्रिपुरा तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर मेघालय तक, मिजोरम से लेकर मणिपुर, नागालैंड तक, सिक्किम तक, कि यह अष्टलक्ष्मी का दायित्व बनना चाहिए भारत का नेतृत्व करने की। और वो क्षमता हमारी अष्टलक्ष्मी में है। जो पूर्व सरकारों के समय में ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो भारत की नींव होती थी, एक अलग इलाका समझा जाता था, एक पिछड़ा इलाका समझा जाता था, महत्व जो इस क्षेत्र की हक होती थी वो नहीं दिया जाता था। प्रधानमंत्री जी ने ये निश्चय किया और ये प्रण लिया कि अष्टलक्ष्मी को भारत के विकास के रास्ते में और विकास के प्रवाह में अष्टलक्ष्मी को हम अपना मुख्य केंद्र बनाएंगे। हमारे 8 मानिक साहब का नेतृत्व ভালোবাসেন সিদ্ধিয়া সাহেব ত্রিপুরাকে অত্যন্ত মনে প্রাণ ভালোবাসেন, এটা মন এমনিতে না, কিন্তু এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও উনি ফিজিক্যালি আজকে এসেছেন। উনি ইচ্ছে করলে, যেটা আমাদের দেশ সাহেব বলছিলেন, যে ইচ্ছে করলে ভার্চুয়ালিও করতে পারতেন, নিজে এসেছেন, 3 দিন থাকবেন, দেখছেন সমস্ত জায়গায় জায়গায় যাবেন, দেখতে চাইছেন। মাঝে মাঝে ভার্চুয়ালি ওনার সাথে আমার কথা হয়, আমি ওনাকে বলেছি না ওই জায়গাটার মধ্যে, উনি কিন্তু ওনার আইডিয়া দিচ্ছেন। মানুষ মরে যায়, কিন্তু আইডিয়া যদি ঠিক হয় সেটা কিন্তু সারা জীবন থাকে। এবং সেটা কিন্তু আমরা দেখলাম, বলে যে না ত্রিপুরার যে কয়েকটা জায়গা আছে আমরা মডার্নাইজ করে আমরা কিছু ঘর বানিয়েছিলাম। উনি বলছেন না, ত্রিপুরাকে ত্রিপুরা হিসাবে আপনারা দেখান। আমি সেক্রেটারি মহোদয়কে বললাম যে উনি কিন্তু এই কথাগুলো বলেছেন, ভিতরে মডার্নাইজেশন থাকুক, কিন্তু অ্যাটলিস্ট এক্সটার্নালি যে বিল্ডিং গুলো থাকবে সেটা যেন ত্রিপুরা একটা হাটের মতো লাগে, মনে হয় দূর থেকে না ত্রিপুরা। এইটা দেখার জন্য মানুষ বাইরের থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এখানে আসবে, শুধু এটা দেখার জন্য। এবং ত্রিপুরাতে যেহেতু সিকিউরিটি আসছে, তো মানুষ এখন আসছে এখানে ত্রিপুরাতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনারা জানেন, যখন আমরা এই ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের যে নতুন করে আমরা রূপ দিয়েছি, সেখানে আসার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন কিতনা লোক আতে হ্যাঁ। আমি বললাম ডেলি 2500 থেকে 3500, আর মান্থলি অ্যাবাউট 12 লাখ to 13 লাখ। আমি ওনাকে বললাম
साहब आप आने के बाद आने की नोट बढ़ जाएगा। কালকে আমার যে খবর এসছে, কালকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম ফুটবল এত বেড়েছে এবং সারা পৃথিবী জেনে গেছে যে প্রধানমন্ত্রী এখানে গেছে, আমাদের 51 শক্তিপীঠের মধ্যে একটা পীঠ এটা। আমরা যতই চিৎকার করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন আসে, একদিকে কিন্তু উনি পুজো দিয়েছেন, আশীর্বাদ চেয়েছেন ত্রিপুরাবাসীর জন্য, মঙ্গল কামনা করেছেন সারা ভারতবর্ষের জন্য, কিন্তু পাশাপাশি আরেকটা কিন্তু হলো যে আমি যেহেতু এই জায়গায় এসেছি, এটাকে দেখে অন্য লোক কিন্তু আসবে। তো এরকম ঘটনা কিন্তু আমরা দূর থেকে বুঝি, এগুলো বলার অপেক্ষা রাখে না। কুম্ভ মেলার মধ্যে আমার মনে আছে, কুম্ভ মেলার মধ্যে যখন মাঝখানে পদপিষ্ট হয়ে অনেক সমস্যা হয়েছিল, আপনারা সবাই জানেন। তো একটা ভয় হয়েছিল যে মানুষ আর যাচ্ছিল না, আরে বাবা কি ভয়। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আপনি দেখেছেন সেখানে গিয়ে উনি ডুবকি লাগিয়েছেন, এবং যখন ক্যামেরার মধ্যে সমস্ত মানুষ দেখলো, কি দেখলো যে অল ইজ ওয়েল, মানে সব ঠিক আছে, নো প্রবলেম, মানুষ কিন্তু আবার যাওয়া শুরু করলো। তো এই যে এগুলো কিন্তু অনেক বিষয় যেগুলো অনেক সময় বলাও যায় না, এগুলো বুঝারও বিষয়। এবং এমন একজন গার্জিয়ান আমরা পেয়েছি যে সত্যি আজকে আমরা কিন্তু স্বর্ণযুগ আমরা শুনতাম আগে, রিয়েল স্বর্ণযুগ এখন কিন্তু আমাদের এসছে। আমি যেহেতু আজকে এত প্রোগ্রাম থাকা সত্ত্বেও আপনারা শুধু আমাকে না, আমাকে তো সবসময় আপনারা দেখেন ত্রিপুরাতে, কিন্তু শুধু সিন্ধিয়া দিকে দেখার জন্য আপনারা যে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, এর জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ দেব, সমস্ত যারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন। এই মেসেজ যাওয়াটা খুব দরকার। আমার এখনো মনে আছে যে দিল্লিতে, বোম্বেতে একবার উনি বারবারই বলেন আসতে হবে, সেখানে আমাদের ত্রিপুরার থেকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি, সেখানে সামিট হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে দিল্লিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমি সব জায়গায় কথাটা বলি, এবং সেখানে যখন আমাদের ইনভেস্টমেন্ট সামিটে যখন দেখা গেল যে প্রায় 30,000 কোটি টাকার ওখানে মুভ হয়েছে অষ্টলক্ষ্মী 8টা স্টেটে, এবং এর মধ্যে 50% শুধু ত্রিপুরার মধ্যে ইনভেস্ট হয়েছে। মানে 50% মানে 15,000 কোটি টাকার উপরে শুধু ত্রিপুরার জন্য ইনভেস্ট হয়েছে। তো ডোনার মিনিস্ট্রি থেকে অনেকে যারা অফিসাররা বলেছেন, আরে আপ তো हमारा मान रख लियो, अब 50% आप ही लोगों के यहाँ मूव हुआ है। मैंने इसका मतलब क्या हुआ, जो इन्वेस्टर्स है ये लोग बहुत जानता है जहां पर हम इन्वेस्ट करेंगे वहां पर मेरा पैसा आएगा क्या नहीं, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है। 28 राज्यों में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 28 राज्यों में नीचे से अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में हम लोग 3rd पोजीशन में। और कुछ दिन पहले हमारा डीजीपी साहब अपने यहाँ जो सांबादिक सम्मेलन में बता रहे थे कि 20 साल में त्रिपुरा में 8.2% क्राइम रेट कम हुआ, जस्ट इन अ वीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो खबर है सबके पास है, त्रिपुरा में इन्वेस्टर्स काफी आ रहे हैं। हम लोग का जगह कम है त्रिपुरा में, अभी बहुत मुश्किल में हम लोग, जगह बहुत छोटा सा प्रदेश है, 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट इन द कंट्री, लेकिन हम लोगों के पास जो हिम्मत और करने का जो इच्छा है, इसके कारण, और ट्रांसपेरेंसी के साथ करने का जो इच्छा है, যে কারণে অনেক লোক আমাদের কাছে আসছে। আজকে যে কথাটা সিন্ধিয়া সাহেব বলার চেষ্টা করেছেন, त्रिपुराতে কোনদিন, त्रिपुरा में कभी रेल चल सकता है, जिंदगी में नहीं सोचा। एक टेस्ट पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी जब दिया है, আজকে এখানে ব্রড গেজে সাবরুমে ইলেকট্রিফিকেশন হয়ে গেছে, ইলেকট্রিক লাইন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, ভাবুন আপনারা। আগামী দিনে এখানে বন্দে ভারত আসবে, ট্রায়াল রানও হয়ে গেছে, এত সুন্দর এয়ারপোর্ট হয়েছে, ইন্টারনেট এখানে এত ভালো ইন্টারনেট, আমাদের ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়েছে। তো এতগুলো ডেভেলপমেন্ট, শুধু ডেভেলপমেন্ট হওয়ার একমাত্র কারণ যে আমাদের যিনি গার্জিয়ান তিনি হচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
যেটা উনি বলেছেন মোদি হ্যাঁ তো সবকিছুই সম্ভব, ঠিক না? এক তো সম্ভব, আবার উনি কি বলছেন, मैं चौकीदार हूं, मैं खुद भी नहीं खाऊंगा दूसरे को भी खाने नहीं दूंगा। এই যে বিষয়গুলো আছে এগুলো কিন্তু কথার কথা না, এক একটা বিষয় এত সুন্দর যে এর মধ্যে আমরাও কিন্তু ইন্সপায়ার হচ্ছি। আজকে এই জায়গার মধ্যে ইন্সপায়ার হওয়ার আর সবই উপর থেকে কিন্তু সব ঠিকঠাক থাকে, কে কোথায় কি করবে না করবে, কাকে কোথায় দেওয়া হবে। যখন সুযোগ এসছে তো কাজ করার একটা ইচ্ছে হচ্ছে, মহল একটা হয়েছে এরকম। একবার ভাবুন, আগেও তো আপনারা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ উঠিয়েছেন, উঠেছে কিনা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ? উনি বলছেন হর ঘর তিরঙ্গা, জীবনে কোনদিন আমরা শুনেছি? আর এই হর ঘর তিরঙ্গা এই 15 অগস্টে যেভাবে সারা ত্রিপুরাতে সারা ভারতবর্ষে যে এই যে একটা স্লোগান দিয়েছে গেলে মানুষ কিভাবে ইনভলভ হবে। এক পের মাকে নাম, আপনি ভাবুন এই যে কথাগুলো বললো যে মান নামে, আর চারিদিকে এই যে এখন তো ডিফরেস্টেশনের জায়গায় কিভাবে এক কথার মধ্যে আজকে আমরা চারিদিকে গাছ লাগাচ্ছি, গাছ রোপণ করছি। 75 সীমান্ত গ্রাম গিরোকা নাম, এই যে বলছে আজকে সারা ত্রিপুরাতে আমরা 75টা গ্রাম, 75 বছর যখন মানে পূর্ণ হয়েছে স্বাধীনতা, আমরাও ভাবিনি এসব চিন্তা। সেখানে ত্রিপুরার মানে ত্রিপুরার জন্য যারা কাজ করেছেন তাদের নাম আজকে ওইসব জায়গার মধ্যে খোদাই করে রাখা হয়েছে। তো একের পরে একদিকে এই ধরনের ব্যবস্থা সুরক্ষার দিকে আজকে সারা ভারতবর্ষ আজকে এত সুন্দরভাবে সুরক্ষা। আগে তো খালি নিন্দা করতাম, খালি নিন্দাই করতাম। আর উনি যখন বলেছেন কিছু ছোড়ুঙ্গা নেই, আর ছোড়ুঙ্গা নিয়ে অপারেশন সিন্দুর, এরপর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এয়ার স্ট্রাইক, এখন কিন্তু অবস্থা কাহিল সব বেটা। একদিকে ইন্ডিজিনাস, ভোকাল ফর লোকাল, এক একটা জিনিস আপনি যেমন এখন আমি মনে হয় আগে কমিউনিস্টরা আমাদের বলতো যে স্বর্ণযুগ স্বর্ণযুগ। আমার মনে আছে আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী এখন যিনি তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল হয়েছেন বলছে 2018-তে আমাদের সরকার যখন আসলো উনি তো সোনার খুঁজে পান না, তো ট্রাঙ্ক খুলে উনি বলছেন যে খোলার পর আমি দেখলাম 13,000 কোটি টাকার আমাদের যে ওরা লোন নিয়েছে সেই দায়ভার আমাদের উপর রেখে গেছে। আর সত্যিকারের কথা বলতে গেলে এখনই যদি আমরা বলি রিয়েলি স্বর্ণযুগ ত্রিপুরার ভারতবর্ষের মানুষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য এসছে। একটা সেপারেট নর্থ ईस्ट के বলছেন নর্থ ईस्ट अगर डेवलप नहीं होगा तो देश भी डेवलप नहीं होगा। এই যে কথা এর আগে তো কখনো শুনি, আলাদা মন্ত্র আলাদা করে আমাদের অটলজি শুরু করেছিল, সেই জায়গায় আজকে লোক ইস্ট পলিসি থেকে আজকে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি, কথাই না কাজে। আর আমরা কিন্তু সেটা দেখতে পাচ্ছি আজকে। আজকে আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, আমি যেটা বললাম রেড লেটার ডে, যে এতগুলো যে 3টা প্রকল্প অলরেডি হয়ে গেছে সেগুলোর ইনোগ্রেশন, আবার বাকি 3টে আজকে এখানে যে ফাউন্ডেশন লে করা হচ্ছে, আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। উনি এসে আমাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন যে কিরকম চলছে ত্রিপুরা। সব খবর আছে কিন্তু উনি অলরেডি যা যা বলছেন সব খবর ওনার কাছে আছে। আজকে আমাদের ত্রিপুরাকে নীতি আয়োগ কি বলেছে, আমাদের ত্রিপুরাকে আমরা যেভাবে কাজ করছি কিছু তো সুযোগ আছে, যে ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসাবে নীতি আয়োগ আমাদেরকে ডিক্লেয়ার করেছে। আজকে এমনিতেই হচ্ছে না, আজকে পুরো নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে জিএসডিপি আমরা সেকেন্ড হাইস্ট আমরা ত্রিপুরা, পার ক্যাপিটা ইনকাম আমরা ত্রিপুরা আজকে সেকেন্ড বেস্ট, ল এন্ড অর্ডার আমরা আজকে 3 নম্বরে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে। আমাদের পঞ্চায়েতের 7-8টা প্রায় 300-র উপরে আমরা ন্যাশনালি এবং আঞ্চলিকভাবে আমরা 300-র উপরে আমরা প্রাইজ পেয়েছি। এইভাবে যে কাজ করছি সবাই মিলে সেটা সম্ভব হয়েছে। আজকে এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, আমরা যে বলি না অনেকে কমিউনিস্টরা অনেক সময় এসব নিয়ে অনেক সময় কটূক্তি করে, তাদেরকে আমার মনে হয় একবার মানে এত ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে একের পরে, যে ওনাদেরকে নিয়ে প্রতিটা ডেভেলপমেন্টে নিয়ে যাওয়া উচিত আমাদের। যে দেখুন গিয়ে ওই একবার বলছিল না
যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছে, এয়ার স্ট্রাইক হয়েছে, অপারেশন সিন্ধু হয়েছে, তারপরে বিরোধীরা কিন্তু অনেক সময় বলছে কোথায় হয়েছে, আমরা তো দেখতে পাই না। তো আমি একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনি বলে এখন থেকে ওই ভদ্রলোককে সবসময় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এয়ার স্ট্রাইক হলে ওকে নিয়ে যাবো আর সেখানে ছেড়ে আসবো, তাহলেই বুঝতে হবে যে সত্যিকারের অর্থে কি হচ্ছে না হচ্ছে। তো আমাদের আজকে দেখুন, আজকে আমার অত্যন্ত ভালো আজকে যে ইনোগ্রেশন, যে ডোনার মন্ত্রকের যে 6টি প্রকল্পে ভার্চুয়াল উদ্বোধন এবং শিলান্যাস। আজকে আমরা জানি যে সরস্বতী পুজো, পাশাপাশি আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজকে জন্মদিন, সেগুলোতে সমস্ত মানুষ কিন্তু আজকে ব্যস্ত সারা ত্রিপুরায়। তারপরও আপনারা এখানে এসছেন এবং বিশেষ করে যার বক্তব্য আপনারা এখানে শুনতে এসেছেন, আজকে মঞ্চে উপস্থিত আছেন, আর উনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য এত সুন্দরভাবে আমাদের সামনে রেখেছেন, সবসময় উনি এইভাবে রাখেন এবং এটা মানে বুস্ট আপ করার যা যা ম্যাটেরিয়াল দরকার সব ওনার মুখ থেকে কিন্তু আমরা সবসময় শুনি, আজকেও তার ব্যতিক্রম নয়। আমাদের ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डोनर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने फिजिकली त्रिपुरा में आए हैं और बहुत देरी से उनके साथ वर्चुअली हमेशा जो हम लोग अभी जो दायित्व दिए हैं पूरा नॉर्थ ईस्ट को, जो अष्टलक्ष्मी माननीय प्रधानमंत्री जी जो नाम दिया है, और नाम खाली नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ में उनको मेटेरियलाइज करना, ये हमने देखा। तो एक तो मुझे कन्वेनर भी बनाया उन्होंने। कन्वेनर मतलब इन्वेस्टर्स जो बाहर से नॉर्थ ईस्ट में, सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए कैसे कैसे इन्वेस्ट बाहर से आए, इसके लिए मुझे उन्होंने कन्वेनर बनाया। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो मुख्यमंत्री है और ऑफिसर से इन लोगों के साथ बैठ के हम लोग बनाए। फिर काम करना भी मुश्किल है, ज्यादा काम करने से फिर और काम खोज देते हैं। अब सिंधिया जी मैं क्या बोलूं, उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपको और एक दायित्व देना चाहता हूं। मैं बोला कौन सा? बोला नहीं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो बहुत ही मुश्किल है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, आप जानते हो, रोड से शुरू करके कनेक्टिविटी, बहुत टेरेन है ये सब, और मैं उनको ना नहीं कर सकता हूं, बहुत मुश्किल है उनको ना करना है। तो मुझे कहा कि आपको असम का मुख्यमंत्री जी बेस्ट है, इलेक्शन है वहां, तो आपको ये लेना पड़ेगा। तो पहले जो काम किए थे तो उन्होंने काफी हम लोग को एनकरेज किए और उन्होंने कहा कि आप लोग कैसे ये संभव हुआ। मैंने कहा हम लोग का टीम अच्छा है तभी ये संभव हुआ, मैं तो अकेले थोड़ी गया। मैंने हम लोग ऑफिसर्स और इन लोगों को लेके इतना ढंग से इनका जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन हमने निभाया। जो वो जो बात कर रहे थे उन्होंने, तब उसमें थोड़ा सा झलक हम लोग सुने हैं, तो उन्होंने ये भी दिया है और विद इन 2 months फिर हम लोग लग पड़े उसमें, तो उसका भी हमने उनको दे दिया, सबमिट भी कर दिया। उसके बाद तो ये सिलसिला बहुत दिन से चल रहा है इनके साथ, और हमेशा जो इनका इतिहास हम लोग भी जानते हैं, सिंधिया फैमिली का यहाँ राज परिवार के साथ क्या संबंध था। हम लोग बहुत छोटे थे उस वक्त, हम लोग सब मालूम है सब चीज, अभी भी याद पड़ता है सब चीज। तो ये चीज यहाँ तो नहीं कह सकते बहुत सारा चीज, लेकिन एक फीलिंग्स जो अभी भी उन्होंने यहाँ पर कहा, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो आप दिल से यहाँ पर त्रिपुरा के साथ जुड़े हुए, ये सच में ये आज काम से भी ये दिखाई दे रहा है।